जी गाइस, तो हलीम बनाने का मैं आपको बहुत तरीका सिखा रही हूँ, आसान। ठीक है। 4 प्याज मैंने ले लिए और लहसुन। ठीक है। ये मैंने पतीले में ऑयल डाल दिया। अब इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी। ठीक है। ये मैंने आग जला ली है। चूल्हा हमारा थोड़ा पुराना है तो मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, मगर चेंज कर लूँगी। ठीक है। तो गाइस, ये मैंने प्याज काटना शुरू किए। 4 बड़े प्याज मैंने काटे, फुल साइज़ के, क्योंकि हलीम का पूरा एक पैकेट मुझे बनाना है। इस वजह से प्याज को अच्छे तरीके से काट लेना है। गोश्त मैंने पहले से ही धो के रखा हुआ है। मैंने आधा किलो गोश्त लाई थी मैं। आपको पैसे ज़्यादा हैं, अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है, तो आप 1 kg गोश्त ले सकती हैं, हड्डियों के बिना वाला। ठीक है। अब मैंने इनको ऑयल में डाल दिया और इसको रोस्ट कर दिया। मैंने रोस्ट करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। ताकि इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो तब हम इसको पतीले से निकाल लेंगे। ठीक है। तो बाकी का लहसुन भी एक तो हम डाल देते हैं, क्योंकि फिर हलीम बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ठीक है। तो ऐसी रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी। बहुत सारे हलीम आपने खाए होंगे पैकेट वाले, मगर इसमें पैकेट तो पड़ेगा, मगर उसके साथ आप देखें किस तरीके से बनता है ये। इस तरीके से का हलीम आपने कभी नहीं खाया होगा। ठीक है। ये देसी हलीम है पाकिस्तान का। तो ये रेसिपी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। चमेली ही बस ऐसा हलीम बनाती है। अब इसको हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे। आग थोड़ी ज़्यादा कर ली मैंने फिर से, और इसको बार बार देखना भी, ये नहीं कि जल जाए, घुमाते भी रहना है। ठीक है। तो ये ब्राउन होंगे फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो गाइस, मेरे व्लॉग्स देखते रहें। अब मैंने लहसुन छीलना शुरू की है, छोटे छोटे टुकड़े, बहुत जल्दी में। और मैं बेस्ट तरीका बताती हूँ। आप लहसुन को किसी थैली या किसी में डाल के ऊपर से डंडा मारेंगे तो सारे छिलके आसानी से अलग हो जाएंगी, जिसे मैंने पहले ही करके रखे हैं। अब ऐसे जो है ना, बस लहसुन निकलता जा रहा है खुद ही। ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक होती है जो किसी किसी को पता होती है, वरना तो एक एक लहसुन छीलने में इतना टाइम लग जाता है। तो लहसुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये डाले हैं। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी डाल सकती हैं। ठीक है। तो अब इस लहसुन का मैंने क्या करना है कि सारे छील के छिलके इसके ठीक तरीके से उतार के, अब मुझे इसको जो है ना, इसका पेस्ट बनाना है। तो अब जो भी सारे लहसुन है ये मैंने अब इसमें डाल दिए हैं लेके। ठीक है। अब इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें वो मज़ा नहीं होता, वो टेस्ट नहीं होता। ठीक है। जो आप खुद हाथ से चीज़ बनाते हैं ना, उसमें देसी मज़ा होता है, देसी, उसमें खुशबू अलग आती है। इस वजह से थोड़ी मेहनत लगती है, मगर इस तरह से आप जो है ना, इसको भुना करें। अब ये मैंने सारे जो मैंने डाले थे प्याज, ये ब्राउन हो चुके हैं। अब ये मैं निकाल के ये एक प्लेट में रख रही हूँ। ठीक है। ये मैं बताऊँगी कैसे यूज़ करने हैं। ये प्लेट में आप साइड में रख दें, ठीक से निकाल के। अब गोश्त डाल दें इसमें, सारा गोश्त। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मैंने बस यही गोश्त डाला है। हड्डी हड्डे भी दोस्त ने दे दिए हैं, मगर कोई बात नहीं है। आप पूरी गोश्त जो है ना, अल्लाह ने आपको दिए हैं पैसे तो पूरी बोटियों वाला लेना। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको रख देंगे। ठीक है। और इसमें जो हमारी लहसुन है वो भी डाल देंगे। ठीक है। प्याज पड़े रहने देंगे, प्याज का इतना काम नहीं है। और अभी हम इसको पहले भूनेंगे। ठीक है। ये मैंने इसको भून रही हूँ, इसका कलर चेंज हो जाए इतना आपको भूनना है इसमें। ठीक है। शान पैकेट में ये मसाला आता है, एक मसाला पहले डाल देना है, दूसरा मसाला रख देना है। वो कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। फिर आपको इसको घुमाना है ठीक तरीके से, तेज़ आंच पे, ताकि ये ठीक तरह से जो है ना, इसमें एक जोश आए, मतलब ये फ्राई हो जाए ना अच्छे तरीके से गोश्त। इसको हम अभी भून रहे हैं। भूनने के बाद इसमें हम
पानी भी डालेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है इस वजह से। अब क्या करेंगे, जो मैंने लहसुन रखा था ये ये प्याज सारी मैंने डाल दी इसमें, ठीक है। अब प्याज भी मैंने सारी डाल दी है। अब फिर इसको हमें थोड़ा सा घुमाना है, ठीक है। ये ऐसी खुशबू करेगा कि सारे आपके घर में आप पड़ोसी पूछेंगे क्या किया, आप पानी डाल दिया मैंने। अब दूसरा भी मैं पानी डालूँगी इसमें, ठीक है, ताकि बड़ा गोश्त है ना तो ये गल जाए। छोटा गोश्त जो होता है बकरे वाला वो जो है जल्दी गल जाता है, मगर ये थोड़ा टाइम लगाता है। तो पानी और भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको ढक्कन लगा के फुल आंच पे रख दूँगी ताकि ये जल्दी से, मतलब कि पूरा जो है ना रोस्ट की तरह इसकी बोटियाँ जो हैं वो नरम हो जाएं, ठीक है। अब ये जैसे पानी जोश मारेगा तो मैं इसको ढक्कन दे के बंद कर दूँगी। अब ये जोश मार रहा है तो ये अब मैंने इसको दे दिया ढक्कन, और हमने इस्तेमाल किया है नेशनल क्विक कुक हलीम नेशनल का, ठीक है। ये बेस्ट होता है। ये इसमें एक और पाउडर आता है, ठीक है। सारा हलीम यही होता है, एक हमने छोटा डाल दिया था। अब फिर ये पानी हमारा सारा चला गया। आधा घंटा तकरीबन हमने इसको पकाया है। आधा घंटे के बाद पानी सूख गया है तो थोड़ा मैंने और डाल दिया है ताकि बोटियाँ जो हैं वो कच्ची ना रहें। इस वजह से इसको घुमाते रहें तो इसका तला ना लगे, वरना फिर जो है पूरा जलने की इसमें स्मेल हो जाएगी। ये ध्यान में आपको बात रहे, ठीक है। तो आधा घंटा ये मैंने पकाया था, यहाँ पे शॉर्ट दिखा रही हूँ। थोड़ा नहीं गला था और मैंने पानी डाल दिया। आप भी जितना उसको गलाना चाहते हैं तो उतना पानी डाल दें, ठीक है। और अब ये जो पाउडर था हम ये डाल रहे हैं, जो हलीम के साथ दूसरा पैकेट मिला था उसको पानी में हम मिक्स कर रहे हैं। उसकी गुठलियाँ जो हैं वो हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती हैं जैसे बेसन में गुठलियाँ होती हैं, ठीक है। आपके पास ग्राइंडर है आप उसमें भी कर सकते हैं, मगर बिल्कुल पानी हो जाएगा ना वो, तभी थोड़ी हाथ से मेहनत लगती है, मगर वो जो खाने का मज़ा आता है ना वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं ताकि ये गुठलियाँ ठीक तरीके से हम तोड़ पाए ना, एक एक चीज़ नज़र आए। ऐसे सारा हम डाल देंगे तो पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोश्त ने सारा पानी ले लिया था, ठीक है। तो पानी अब हमारे देगची में है नहीं, इस वजह से हम इस पैकेट में ये पानी ठीक से घोल रहे हैं। अब ये मैंने मशीन निकाली है ताकि मैं सारी जो भी बोटियाँ हैं ना, अब ये मैं बना के ये साइड पर मैंने रख दूँगी गुठलियाँ इसकी सारी तोड़ के, ठीक है। क्योंकि अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि ये सारी बोटियाँ मैंने निकाल के इसमें डाल देनी है मिक्सी में, कि हड्डा हड्डा नहीं डालूँगी मैं। ये मैंने टेस्ट की वजह से रख दिया है इसमें। आप चाहें तो ओनली गोश्त ही गोश्त होता है, हड्डा तो नहीं होता, मगर बस हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने ऐसे कर लिया। तो अब ये सारी बोटियाँ आप निकाल लेंगे। बोटियाँ निकालने के बाद आप इन सारी बोटियों को ग्राइंड करना है। ऐसे ग्राइंड करना है कि ये रेशा रेशा हो जाए, अलग हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ रस और सिर्फ मसाला जो हमने लहसुन का ये वो बनाया था मिक्स पैकेट का वो पड़ा है। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने मशीन यहाँ पे लगाई, ठीक है, ठीक से इसने काम नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने चेंज की। अब मैंने जगह चेंज की, ये फिर भी नहीं चल रहा था। अब गाइस मैं क्या करती, इतनी मेहनत के बाद मैंने यहाँ पे लगाया कि हलीम बन जाए, मगर नहीं नहीं बना ये मैंने सारा जो पहले बनाया था दूसरा पैकेट जो रखा था हमने हलीम के साथ पानी में गुठलियाँ निकाल के वो हमने सारा इसमें डाल दिया है। और ये थोड़ा जो रह गया था वो भी क्यों ज़ाया हो ना, वो भी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि ये भी मैं सारा उसमें डाल सकूं, ठीक है। अब जो ये हलीम, अब जो ये बोटियाँ हैं मिक्सी तो ख़राब थी, तो फिर हाथ से इसको भी मैंने ऐसे ही अलग अलग किया जैसे लहसुन को। तो ये देखें रेशा रेशा हो रही हैं सारी, ठीक है। ये बोटियाँ भी मैं इसमें डालूँगी। ये हलीम हमारा पक रहा है, ठीक है। ये सेकंड वाला पैकेट हमने डाल दिया जिसकी गुठलियाँ हमने वो बनाई हुई थी। अब ये सारा ये बोटियाँ रेशो रेशो इसमें डालेंगे हम, ठीक है।
ये और बूटियाँ जो भी ये कूटी हैं पेस्ट में, इसको मैंने किया है रेशा रेशा। ठीक है, बिल्कुल नरम कर लेनी है। बॉयल तो पहले ही हो चुकी थी ये। और ये हमने हलीम में सारी डाल दी। अब हलीम हमें बिल्कुल भी वो कस्टर्ड की तरह नहीं करना होता, क्योंकि हलीम जैसे ठंडा होता है ना फिर ही वो और गाढ़ा होता है और थिक होता है ज़्यादा, खुद ही जैसे ठंडा होगा ना थिक हो जाएगा। तो ये इसको आपको अपना जो ये चम्मच से चलाते रहना है, वरना इसका तला लग जाएगा, स्मेल हो जाएगी या गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसमें मेहनत है मगर है बहुत यमी। अभी ये हमारा पूरा हलीम बन गया है, गाढ़ा हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। और इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें करना नहीं है, क्योंकि फिर वो पता नहीं क्या बन जाएगा। आपको ये ऐसे लग रहा है, ये जब ठंडा होगा तो ये हलीम का शेप ले लेगा। अब मुझे इसमें बोटियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बोटियाँ, ठीक है, क्योंकि ग्राइंडर में सही ग्राइंड नहीं हुआ, मगर फिर भी ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। ये चर्बी वाली हैं, बाकी तो इसमें सारे में गोश्त ही गोश्त नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बनाना है, एक एक स्टेप आपको देखना है। बच्चे भी बना सकते हैं, इसमें कोई फारसी नहीं है। पैकेट में दो मसाले होते हैं, एक पहले यूज़ करना होता है, दूसरा पानी में डुबो के रखना होता है। बाकी का तरीका तो मैंने इस पे सिखाया है इजी तरीके से। ठीक है, इसके पीछे भी लिखा हुआ होता है। नेशनल का आप लें, नेशनल का यमी होता है और टेस्टी होता है। उसके बाद थोड़ी धनिया मैंने और एक ग्रीन कलर की मिर्ची काट के रखी थी। और ये जो हमने फ्राई करके रखे थे ऑनियन प्याज, वो सारे हमें इसमें अब डाल देने हैं, क्योंकि अभी हमारा हलीम हो चुका है तैयार खाने के लिए। तो अभी हम ये प्याज डालेंगे जो शुरू शुरू में हमने घी में रोस्ट किए करके निकाल लिए थे। और अब मैं इसमें डालूँगी ये सारे धनिया और एक मिर्ची ग्रीन कलर की जो मैंने काटी थी। आप चाहें तो दो मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मगर मुझे ये बेस्ट लगा। तो फिर मैं इतनी धनिया मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो काट के रखे हैं मैं उतने ही इसमें डालूँगी, ठीक है ना। आप चाहें तो लेमन भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये धनिया मैंने डाल दी और एक मिर्ची काट के। आप चाहें तो जब खाएं तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हलीम